गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। उस फैसले में दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संदर्भ में फैसला है। आप सब लोगों को याद होगा 2016 में जो सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुजरात विश्वविद्यालय और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ऑर्डर दिया था कि आप प्रधानमंत्री की एमए और बीए की डिग्री को इसकी जानकारी दें। गुजरात विश्वविद्यालय ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीईसी के इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी। 9 फरवरी 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा और अब आज यानी 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने सीआईसी की जो ऑर्डर था उसको निरस्त कर दिया है। न केवल निरस्त किया है बल्कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। आप सब लोगों को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ओरिजिनली सीआईसी को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी थी, जानकारी ली थी। हम सब लोगों को एक और जानकारी दे दें कि 2016 में ही अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, 2015 में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उसको लेकर काफी बवाल खड़ा किया था और उस वक्त काफी इसको लेकर काफी विवाद भी पैदा हुआ था और विवाद इस हद तक बढ़ा था कि देश के उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली और अमित शाह, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और वहां उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री की डिग्री सर्टिफिकेट्स को पब्लिक के सामने पेश किया था। हालांकि उसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पेश की गई डिग्री पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। मैं ये बताना उचित समझता हूं कि उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में था और मैंने ही अरुण जेटली और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी डिग्री के संदर्भ में यह कहा था कि ये डिग्री जो है उसमें बहुत सारे अनियमितताएं हैं और इससे सच्चाई का पता नहीं चलता है, लिहाजा सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। आज दरअसल हम इसी मसले पर करेंगे बातचीत। सवाल इस बात पर उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री जानना कोई गुनाह है, कोई अपराध है, और क्यों सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात अदालत के सामने अपनी दलील के दौरान कही कि दरअसल देश का प्रधानमंत्री वो डॉक्टरेट है या पीएचडी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने प्रोड्यूसर्स कहूंगा कि उस ग्राफिक्स को जनता के सामने रखें ताकि सब लोग उसको देखें कि आखिर मोदी साहब के वकील ने क्या कहा था। लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर विराजमान व्यक्ति के पास पीएचडी है या वो अनपढ़ है। साथ ही इसमें कोई सार्वजनिक हित भी नहीं है, निजता का हनन जरूर है। इसके साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा था, किसी की बचकाना और गैर जिम्मेदार जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए सूचना देने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो तुषार मेहता जी ने कहा था उस पर एक तरीके से जो हाईकोर्ट है उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। आज इस फैसले के आने के बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं। कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों, और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। हम सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3-4 दिनों से एक तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रखा और कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अंडर एजुकेटेड यानी कम पढ़ा लिखा बताया और कहा कि इन्हीं यही कारण है जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैसले देश के अंदर हो रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। ये एक अलग तरीके का राजनीति का विषय है। दरअसल आज हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञों से कि क्या देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जानना जरूरी नहीं है, और अगर कोई जानने की कोशिश करे तो क्या उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। क्या ये सही प्रक्रिया है और क्या हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले की आलोचना नहीं हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है महमूद आबदी साहब जो वकील है, प्रशांत टंडन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ अहमदाबाद से जिगर दोषी जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर दोषी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की स्पष्ट करें कि दरअसल जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है वो क्या है, किस संदर्भ में है और उसकी कितनी अहमियत है।
जी, बिल्कुल। जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया सर, मेरे ख्याल से उसी प्रस्तावना में सारी बातें क्लियर हो गई। ये जब भी उनके एजुकेशन डिग्री के बारे में जब भी ऐसी बात होती है, तब भी मेरे ख्याल से ये सारा मामला तूल पकड़ रहा है और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे आपने 2015-16 का ज़िक्र किया, तभी से लेके आज अभी तक के पूरी जो घटनाक्रम अगर हम देखने जाएँ, तो इसी मुद्दे पर चर्चा हमेशा होती रही है और इसी मुद्दे पर आपने जो बताया, वही सारी बात हाई कोर्ट के अंदर हमेशा डिस्कशन में आती है। और हाईकोर्ट के जो वकील है उन्होंने भी वही अपना तर्क रखा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री उनकी काबिलियत से ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो सारा मामला है वो एक एक ऐसी बात है कि इसके 2 पक्ष हो सकते हैं ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। एक पक्ष उनका जो बीजेपी में या पीएम में बहुत कट्टरता से मानता है वो शायद ये भी ज़रूर मानता होगा कि हमारे पीएम जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं अलग-अलग कार्यों में रचे-बसे हुए, इसलिए डिग्री जानना ज़रूरी नहीं है और एक वर्ग बिल्कुल ऐसा भी डेफ़िनिटली मैं मानकर चलता हूँ जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री जितने ज़्यादा पढ़े-लिखे हो शायद देश को उतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब ये दोनों 2 अलग-अलग राय है, इसमें हम कोई अलग से टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते। पर जहाँ तक बात है डिग्री न दिखाकर ये जो जुर्माना लगाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से ₹25,000 मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल है, ऐसा बताने की कोशिश है हाईकोर्ट की तरफ से भी हम कह सकते हैं या फिर सरकार की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कोशिश ज़रूर है कि मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में इस मुद्दे पर आप ज़्यादा बातचीत न करें, जो काम चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, आप उसी के ऊपर ध्यान दें और मेरे ख्याल से यही कोशिश करने या इसको समझाने की या इस तरीके से बताने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है, वो साफ-साफ दिख रहा है। अब आप बिल्कुल। इसको जिस तरीके से लेना चाहें, उस तरीके से ले सकते हैं। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।